है। मेरी उम्र 28 साल है। मुझे साल 2023 मार्च में सीकेडी से डायग्नोस किया गया, जिसका मतलब दोनों किडनी मेरी फेल हो गई थी। तभी से मेरा डायलिसिस चालू था। डायलिसिस के समय मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी, जैसे कि सांस लेने में प्रॉब्लम, उल्टी आना, चक्कर आना और बीपी का कम हो जाना। उसके बाद मैंने अपने पापा से इस बारे में बात किया तो उन्होंने अपना किडनी देने का फैसला किया। उसके बाद हमने हरिया हॉस्पिटल से कांटेक्ट किया और उन्हें हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम के बारे में भी बताया, तो उस बारे में भी हॉस्पिटल वालों ने हमारी मदद की। उसके बाद हमने गुजरात गवर्नमेंट से अप्रूवल मिला और हमारी सहमति से 18 दिसंबर 2024 को मेरा ट्रांसप्लांट हुआ। ट्रांसप्लांट के बाद अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है। मैं हॉस्पिटल के सभी स्टाफ और डॉक्टर सागर जेठवा, डॉक्टर नारायण दास केवलानी, डॉक्टर काशीनाथ और हमारे हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर सिंह सर और हॉस्पिटल के चेयरमैन माननीय श्री मंत्री कन्नू भाई देसाई, माननीय श्री कल्याण बैनर्जी, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर डॉक्टर विनोद गापट, CFO मुर्जिन सर, हॉस्पिटल के सारे ट्रस्टी और ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर को थैंक यू बोलना चाहूँगी। एंड स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूँगी मीरामई ट्रस्ट, जिन्होंने फाइनेंशियल हेल्प किया। देखिए, ये वाकई में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है पूरे साउथ गुजरात के लिए, वापी के लिए तो है ही, और हमारे हॉस्पिटल के लिए तो बहुत बड़ा एक माइलस्टोन है, क्योंकि हम लोग सभी चीज़ यहाँ करते हैं। ब्रेन सर्जरी भी होती है, हार्ट सर्जरी भी होती है, अभी कैंसर सर्जरी भी होती है, और ये ट्रांसप्लांट के लिए हम लोग बहुत दिन से प्रयत्नरत थे। इसके पहले हम लोगों ने स्टार्ट करने के लिए हम लोगों ने जो कैडावरिक डोनर स्टार्ट किया था, जो ऑर्गन जिनके की ब्रेन डेड हो जाती है किसी वजह से, ब्रेन हेमरेज से या कोई दूसरे एक्सीडेंट वगैरह से, जिनकी ब्रेन काम करना बंद कर देती है, उनकी हार्ट चलती रहती है, लंग्स चलते रहते हैं, किडनी चलती है, बट ब्रेन डेड को आप ज़्यादा दिन रख के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एक तरह से वो मृत व्यक्ति ही है। तो ऐसे लोगों को हम लोगों ने मोटिवेट करके उनके ऑर्गन्स यहाँ से डोनेट करवाए, और एक एक व्यक्ति ने का जो ऑर्गन्स है वो 4-4, 5-5 लोगों को उनके ऑर्गन्स को डोनेट किया गया, और एक में से 5-6 लोगों की जान बची। जैसे एक व्यक्ति 2 किडनी डोनेट कर सकता है, लिवर कर सकता है, हार्ट कर सकता है, लंग्स कर सकता है, पैनक्रियाज कर सकता है, अंदर के जो भी ऑर्गन्स रहते हैं किसी न किसी व्यक्ति के काम आ सकते हैं। तो ये तो हम लोगों ने पिछले 3-4 साल से चालू कर ही दिया था। इसके आगे का नेक्स्ट स्टेप था कि हम लोग खुद यहाँ ऑर्गन ट्रांसप्लांट चालू करें, जिसके लिए हम लोग काफ़ी 1 साल से प्रयत्न कर रहे थे, जिसमें कि बहुत सारे हर्डल्स आए। पहले पेशेंट तैयार नहीं होते थे, कोई तैयार होते थे तो उनको 1-2 पेशेंट पिछले बार हम लोगों ने रेडी भी किया, पर अनफॉर्चुनेटली उनको हेपेटाइटिस डेवलप हो गया तो वो अबंडन करना पड़ा। कईयों के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, तो हम लोगों ने इस बार जो पेशेंट था उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी थी, पर चूंकि पेशेंट बहुत ही यंग था और 28 साल की उम्र, सबको मालूम था कि इस तरह से डायलिसिस पे जो पेशेंट है अगले हो सकता है 2 साल, 3 साल, 4 साल से ज़्यादा तो नहीं सर्वाइव कर सकता है। तो पूरे हॉस्पिटल ने, हमारे मैनेजमेंट ने, मेन जो हमारे मोटिवेटर थे मिस्टर कल्याण बैनर्जी, उनने हम लोगों को बहुत मोटिवेट किया कि आप लोग गो अहेड करो, हॉस्पिटल बाकी सब जो खर्चे हैं, बाकी सब प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करेगी। तो इस तरह से हम लोगों ने एक टीम बनाई, जिसमें कि हमारे नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर सागर हैं, डॉक्टर केवलानी यूरोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर ठाकरे जो है काशीनाथ, ये भी यूरोलॉजिस्ट हैं, एनेस्थेटिस्ट की टीम है। सबको हम लोगों ने यहाँ तैयार किया। उन लोगों को नडियाड किडनी हॉस्पिटल, किरण हॉस्पिटल और अहमदाबाद किडनी हॉस्पिटल में भेज के उनके सबको ट्रेनिंग दिलवाया। और जो डॉक्टर केवलानी, डॉक्टर सागर हैं, डॉक्टर ठाकरे हैं, इन लोगों ने पहले से ही ट्रांसप्लांट में काम किया हुआ है। तो ऐसे लोगों की मदद से हम लोगों ने यहाँ फिर सेंटर चालू किया, और इस बार पहली बार जो है हम लोगों ने यहाँ ट्रांसप्लांट किया। और मोस्टली आपने सुना होगा पहला ट्रांसप्लांट बहुत डिफिकल्ट होता है और कई बार पेशेंट सर्वाइव भी नहीं करता है। कई ट्रांसप्लांट सेंटर्स इसीलिए बंद करने भी पड़े दूसरे सिटीज़ में,
क्योंकि उन लोगों ने पूरी शायद तैयारी नहीं की थी और ट्रांसप्लांट के बाद पेशेंट की कॉम्प्लिकेशंस हो गया, डेथ हो गई, तो बंद करना पड़ा। तो हम लोगों ने 1% भी हम लोग कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। पूरी तैयारी के साथ फिर हमने पेशेंट का ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाया और आज इस बात को ऑलमोस्ट 25 डेज हो गए हैं। पेशेंट टोटली ठीक है। उसका किडनी जो ट्रांसप्लांट किडनी एकदम 100% फंक्शन कर रहा है। उसके फादर जिनने एक किडनी डोनेट किया वो भी टोटली हेल्दी हैं। हाँ, वो टोटली हेल्दी हैं और वो अब तो अपने जो उनका लाइट वर्क है उसके अलाउड भी हैं। जो किडनी फेल होता है तो आपको मालूम है क्रेटिनिन जो है बहुत हाई हो जाता है। इस लड़की का तो शुरू में 7-8 था क्रेटिनिन, फिर डायलिसिस करते करते 5 पे आया, 4 पे आया। अब जैसे ही उसका ट्रांसप्लांट हुआ, नॉर्मल रेंज क्रेटिनिन का 1 से कम रहे तो बेस्ट है। इसका ऑलरेडी क्रेटिनिन ऑपरेशन के नेक्स्ट डे से ही 0.8 आ गया है, जो कि नॉर्मल से भी अच्छा माना जाएगा और आज की डेट में भी 0.8 ही है। इसका मतलब किडनी को आगे कोई नुकसान ट्रांसप्लांट के बाद नहीं हुआ है और आगे हम अपेक्षा करते हैं। अभी वो बहुत सारे मेडिसिन पे है जिसके कि रिजेक्शन का चांस रहता है, इम्यूनोसप्रेसेंट्स बोलते हैं, वो मेडिसिन को चालू है और आशा करते हैं कि धीरे धीरे करके वो इम्यूनोसप्रेसेंट भी कम होंगे और आगे की उसकी लाइफ एकदम नॉर्मल जैसे बाकी लोग व्यतीत करते हैं वैसे ही उसकी लाइफ रहेगी। सामान्य अगर देखा जाए तो एक किडनी ट्रांसप्लांट करने के लिए क्या खर्चा आता है? देखिए ये केस में हम लोगों ने तो पेशेंट से एक भी पैसा नहीं लिया, दवा का भी नहीं लिया। उसको हम लोग पिछले 1 महीने 1.5 महीने से हॉस्पिटल में ही डीलक्स रूम में रखे हुए थे अलग, क्योंकि इसके घर में रहने की परिस्थिति अच्छी नहीं थी। तो हम लोग नहीं चाहते थे कि उसको किसी भी प्रकार की कोई इन्फेक्शन लग जाए और ये इस बार भी हमारा जो है प्रोग्राम कुछ व्याधित हो जाए, फेल हो जाए। तो उसको हम लोगों ने पिछले 1.5 महीने से हॉस्पिटल में रखा हुआ था। पूरा खाना पीना, दवा, डायलिसिस हम लोग यहीं कराते थे। उसके पहले बहुत सारे टेस्ट होते हैं जिसमें कि 2-3 लाख का खर्चा हुआ हम लोगों का और जरूरत से कुछ एक्स्ट्रा टेस्ट भी कराए क्योंकि पहला हम लोगों का था। कुछ बाहर से डॉक्टर्स की मदद थी, उनको भी हमने बुलाया, उनको फ्लाइट से बुलाया, उन्हें हेल्प भी किया। इस तरह से करके हमने कैलकुलेट किया तो इस बार ट्रांसप्लांट में हमारा करीब 12 लाख का खर्चा हुआ है, परंतु हमने पेशेंट से एक भी पैसा नहीं लिया है और जैसे कि आपने सुना है उसके पिताजी ने बताया भी कि हमारा एक भी पैसा नहीं लगा। पर हम लोग आगे जो ट्रांसप्लांट्स होंगे उसको हम लोग नो लॉस नो प्रॉफिट में करेंगे। जितना एक्चुअल खर्चा होने वाला है उतने में करेंगे। वो हम लोगों ने कैलकुलेट किया है तो हमें लगता है कि हम लोग 6.5-7 लाख के अंदर में ट्रांसप्लांट कर पाएंगे, जिसमें डोनर का किडनी लेना भी और ट्रांसप्लांट करना भी। पेशेंट जो रहेगा उसको 14 दिन की हॉस्पिटल में रहने की सुविधा रहेगी डीलक्स रूम में, और जो डोनर रहेगा उसको 7 दिन की सुविधा रहेगी डीलक्स रूम में। उनका पूरी दवाइयाँ, टेस्ट ये सब मिला के 7 लाख के अंदर में हम लोग कर पाएंगे। और इसमें भी कोई अगर अफोर्ड नहीं कर सकता है तो हम उसमें भी और कंसेशन देंगे, 10%, 20%, 50%, जो भी हो सकता है हम करेंगे। इसके लिए जैसे आपको मालूम है हमारा एक निरामय फंड भी है जो कि दवाइयों वगैरह में काफ़ी चीज़ों में हमें मदद करता है। तो हम तो पहले 5-6 केस तो हम चाहते हैं कि सुचारू रूप से अच्छे से चलें। उसमें हम लोगों को पैसे का कोई वो हम लोगों को हिसाब किताब नहीं रखने वाले हैं और आशा करते हैं कि 6-6.5 लाख तक वगैरह में हम लोग अच्छे से कर पाएंगे। सर ऐसा ट्रीटमेंट का जो ऑपरेशन होने के बाद तो ऐसा लॉन्ग लाइफ के लिए वो उनकी मेडिसिन कंपलसरी कुछ आपकी खर्चा हो जाए? हाँ, उनको इम्यूनोसप्रेशन जिससे कि जो किडनी डोनेट की गई वो रिजेक्ट ना हो जाए, तो ऐसी दवाइयाँ उनको आगे भी चलती रहती हैं जिसका कि डोज अभी ज़्यादा रहता है और बाद में धीरे धीरे कम हो जाती है। पर उसको वो दवाइयाँ तो सालों सालों चलती है, पर बाद में जाके कितना 2-3 हज़ार पर मंथ। नहीं, अभी शुरुआत में अपना 6 महीने का कम से कम 50,000 खर्चा गिन लीजिए मेडिसिन का। उसके बाद उसका खर्चा करीबन 6 महीने का आप 20 से 25,000 का खर्चा मान के चल सकते हैं। वो लेकिन वो मैचिंग पे भी आधार रहता है। इनके केस में कैसा है कि इनके फादर ने डॉटर को दिया था, उनका मैचिंग काफ़ी हद तक मैच था, किडनी ब्लड ग्रुप भी सेम था। तो ऐसे केसेस में हार्डली 2-3 हज़ार रुपया 1 साल के बाद मेडिसिन का खर्चा लगता है। जैसे लॉन्ग लाइफ चलेगी वो मेडिसिन कंपलसरी? हाँ, वो मेडिसिन कंपलसरी रहती है क्योंकि आपकी बॉडी में किसी और का ऑर्गन है, वो ऑर्गन अगर रिजेक्ट होता है तो भी उसके कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो धीरे धीरे उसमें क्या रहता है
कि जैसे बॉडी को एडप्ट होने में टाइम लगता है, तो इम्यूनोसप्रेसेंट उसमें हेल्प करता है कि वो दूसरे का ऑर्गन एडप्ट कर पाए अपनी बॉडी में। एक बार बॉडी को एडप्टेशन आ जाता है कि नहीं ये अपना ऑर्गन ही है, मतलब कुछ रिजेक्ट नहीं करना। बॉडी कैसा है, जैसे वायरस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन लगता है तो फाइट करता है, कुछ भी फॉरेन चीज जाती है बॉडी में तो बॉडी फाइट करता है, एक्सेप्ट नहीं करता है। उसी तरह से इसको एडप्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन 1 साल में वो एडप्टेशन आ जाता है। फिर बहुत ही मामूली डोज में, कम डोज में, अभी तो 3 ड्रग चल रही है, उसके बाद 2 ड्रग में वो पेशेंट पूरा जिंदगी निकाल सकता है। टाइमिंग का ऑपरेशन का जो मतलब कंप्लीटली टाइमिंग था वो क्या था? टाइमिंग अप्रोक्सीमेटली 4 to 4.5 आवर्स था रेसिपिएंट का, जो हमने किडनी डाला था। जैसे एक्चुअली ये दो ऑपरेशन एक साथ होते हैं, अलग अलग नहीं रहता है। एक ऑपरेशन थिएटर में जो डोनेट करता है वो रहता है, दूसरे ऑपरेशन थिएटर में जो जिसको डोनेट देने वाले हैं वो रहता है। दोनों पैरेलली चलता है जिससे टाइम वेस्ट ना हो। और वो किडनी भी जब जिंदा रहती है उसी समय निकालते ही तुरंत उस समय तक उसकी तैयारी हो चुकी होती है, और जैसे ही यह निकाला जाता है तुरंत उसको इम्प्लांट कर दिया जाता है। इस तरह से रहता है। बहुत दिनों से हम लोग सोच रहे थे कि हमारे यहाँ किडनी ट्रांसप्लांट होनी चाहिए, क्योंकि बॉम्बे के बाद तुरंत तक कोई किडनी ट्रांसप्लांट की कोई जगह थी नहीं। लेकिन हमारे पास इच्छा तो बहुत थी, लेकिन हमारे पास साधन की कमी थी और पेशेंट मिलना बहुत मुश्किल हो रहा था हमारे यहाँ पे। लेकिन कई लोग तो डायलिसिस के लिए ज़रूर आते थे। हम लोग उनको मोटिवेट करने की कोशिश करते थे कि भाई अगर आपके रिलेशन में कोई किडनी देने के लिए तैयार हो तो हम ऑपरेशन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई आते नहीं थे। तो एकाएक इन लोगों ने हमारे पास ये आए, क्योंकि हम लोग हमारे जो जिज्ञासा बहन ढूंढती रहती थी और फिर उन्होंने ढूंढ के निकाला ये जो इनके जो पिताजी हैं जिनकी बात आपने सुनी कि वो देने के लिए तैयार थे, लेकिन तकलीफ ये था कि वो नेपाल से आए हुए थे और नेपाल से आने के लिए गुजरात गवर्नमेंट या एनडीए भारत सरकार परमिशन देने के लिए तैयार नहीं हुई थी। तो रास्ता एक ही था कि हमें नेपाल से पहले परमिशन लेना था। अगर हम लेते तो ही आगे बढ़ सकते थे। अब नेपाल से परमिशन किस तरीके से, नेपाल में भी बड़ी हॉस्पिटलें हैं और वहाँ के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उनके डॉक्टर से परमिशन लेना था। तो उनके पास जाएं कैसे, मिले कैसे, क्यों परमिशन देंगे। तो यही हमारे रोटरी क्लब ने ऐसी जो रास्ता निकाला कि हमने हमारे किसी रोटरी बंधु जो थे नेपाल में उनको हमने फ़ोन किया, फ़ोन पे बात करी, समझाया, सब कुछ लड़की के बारे में बताया। तो वो खुद वो अपने आप हमें मदद करने के लिए वो वहाँ नेपाल के जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल है वहाँ पर गए। 2-3 बार दिन तो जाना ही पड़ा। 2-3 बार क्यों, कम से कम 5-6 बार उनको जाना पड़ा। फिर बाद में सब उनके जितने सारे मेडिकल रिपोर्ट्स थे यहाँ से हम लोग भेज रहे थे, देखा उन्होंने और उन्होंने टेलीफोन पे बात भी करी। फिर वहाँ के डॉक्टर तैयार हो गए और परमिशन देने के लिए उन्होंने परमिशन दे दी कि भाई ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई एतराज़ नहीं है कि तुम अगर वहाँ इंडिया में ऑपरेशन कराओ तो। लेकिन तकलीफ ये थी कि अगर उनके ऑपरेशन आने के बावजूद नेपाल दूतावास से दिल्ली से परमिशन लेने की ज़रूरत थी। तो दूतावास से दूत वाले बोले, एम्बेसडर जो थे नेपाल के, वो बोले आप पेशेंट को यहाँ लेके आओ। तो हम लोग बोले भाई ये पेशेंट तो जाने जैसा है ही नहीं, हम अगर आपके पास वहाँ दिल्ली में लेके जाना हो फिर एम्बेसी में आपके सामने हाजिर करना तो मुश्किल हो जाता है। तो आप इनके लिए एक स्पेशल केस करके हमने उनको जूम के ऊपर कनेक्शन देके उनको बताया कि भाई ये है, इनसे जो भी आपको सवाल पूछना है पूछिए। काफ़ी सारे मेहनत करी, फिर आखिर में उन्होंने पर उनको बगैर वहाँ जाने की ज़रूरत उनको इनकार कर दिया, परमिशन दे दी, परमिशन मिला। इसके बाद हमें काम जब तक हमारे पास जो सरकार की, भारत सरकार की जो परमिशन आई हुई थी वो लैप्स हो गया, क्योंकि इतने दिन लग गया ये सब काम करने में, दोबारा परमिशन लेना पड़ा और फिर डॉक्टरों को बुलाना पड़ा, मदद करने के लिए सब कुछ इंतज़ाम करना पड़ा। हमारे हॉस्पिटल में ये पहली बार हो रही थी तैयारियाँ डॉक्टरों की मदद से, डॉक्टर सिंह के गाइडेंस के वजह से हम लोग अच्छी तरह से कर पाए और
मुझे लग रहा है कि जितना क्यों देखिए हमारे फैमिली में किडनी ट्रांसप्लांट एक के बदले 2 बार हो चुके हैं, हमें पता है कैसा होता है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं जैसे पेशेंट की जो हालत है और जो डॉक्टर जो पेशेंट किडनी देने वाले जिस तरीके से आपसे मिले और बात किए उन्होंने, मुझे लग रहा है कि हमारा ये किडनी ट्रांसप्लांट एकदम 100% सफल हो रही है। और फ्यूचर में हम चाहते हैं हमारे हॉस्पिटल में अगर कोई भी कभी भी किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत तो है, लोग घबराते हैं किडनी देने के लिए, कोई पेरेंट तैयार नहीं होता, वो सोचता है कि भाई हमारी कोई नुकसान हो जाएगी, कोई भी हो कोई भी किडनी ट्रांसप्लांट में पेशेंट का माँ या पिताजी दे सकता है किडनी, उसके भाई दे सकता है, बहन दे सकता है, उसके रिलेशन में जो होते हैं वो अगर मैच करे तो किडनी दिया जा सकता है। सिर्फ इन 4 या 5 व्यक्ति से ही किडनी मिल सकता है, लेकिन ऐसे लोग तैयार नहीं होते देने के लिए, तत्पर तैयार नहीं होते। कई बार अपने एक बार तो हमने किडनी लेने के लिए गए, किडनी जो देने के लिए तैयार हो गए तो बोले कि नहीं, उनके वाइफ ने बोले कि नहीं हम सुसाइड कर लेंगे और आप किडनी देने जाओगे। तो ऐसे फैमिली के बहुत बहुत पर्सनल सवाल आ जाते हैं। तो ये संभाल के अगर इसके बावजूद अगर हम कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं, उनको मोटिवेट कर सकते हैं, तो हम ज़रूर लोगों को नई ज़िंदगी दे सकते हैं। एक बार किडनी ऑपरेशन हो जाता है तो पता नहीं, तो कम से कम 20, 25, 30 साल तक आराम से चल सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना ही कहना था कि आप लोगों के लिए आप जरा लोगों को बताइए कि भाई यहाँ के ट्रांसप्लांट का सुविधाएं उपलब्ध है। अगर किसी को कराना है, कोई अपने फैमिली के मेंबर को जिसके पास हर रोज डायलिसिस के लिए आना पड़ता है या हफ्ते में 2-3 बार आना पड़ता है, बहुत सारे समय देना पड़ता है, अगर उसको बचाने की कोशिश करें, अगर अपने किडनी दे देंगे, अपने पिताजी से आपने मिले, उसमें कोई नुकसान नहीं है, वो अपने काम पर लग गए हैं, सिक्योरिटी के काम करते किसी फैक्ट्री में, यहीं काम पर लग गए वापस। तो इसमें कोई तकलीफ नहीं है, जो किडनी देने वाले को कोई तकलीफ नहीं हो।